चलिए, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। देखिए, पहले एक मोटिवेशन लाइन देंगे, इसके बाद चालू करेंगे इसको। ठीक, देखिए, जब बचपना हमारा होता है, छोटे होते हैं, तब समझदारी कम रहती है। जब और बड़े होते हैं तो और समझदारी आती है, फिर और बड़े होते हैं तो समझदारी और आती है। लेकिन कुछ ऐसे भी समाज में मूर्ख लोग हैं कि बड़े होने के बावजूद भी समझदारी नहीं है। ठीक, लेकिन जो समझदार है कहते हैं कि भाई बच्चे तुम छोटे हो, लोग कहते नहीं जैसे कोई कर दे अभी बहुत छोटे, तुम्हारे बस की बात नहीं है। क्योंकि जैसे जैसे बड़े होते हैं तो हम परिपक्व होते जाते हैं, हमारे अंदर मैच्योरिटी आती जाती है। तो इसी प्रकार जब बचपना था तो किसी ने बात कहा है कि जब हमारा बचपना था, जब हम छोटे थे, तो जब ठंडी आई तो पता चला कि गर्मी किसमें होती है, ऊन में। किसमें पता चला? ऊन में। तो जब हमारा बचपना था, छोटे थे, जब ठंडी आई तो पता चला कि गर्मी ऊन में होती है। जब और बड़े हुए और विद्यालय गए तो पता चला कि गर्मी जून में होती है। और बड़े हुए तो दोस्तों के बीच जब रहे तो पता चला कि गर्मी खून में होती है। किसमें होती है? लेकिन जब और बड़े हुए तब पता चला कि गर्मी ना तो ऊन में होती है, ना जून में होती है, ना खून में होती है। अरे गर्मी तो कामयाबी के जुनून में होती है। किसमें होती है? इसी प्रकार अपना जुनून बनाए रखिए, कामयाबी रखिए मंजिल हासिल के लिए। सबसे बड़ी गर्मी जब आपके अंदर जुनून छा जाएगा तो किसी प्रकार की आपको गर्मी नहीं लगेगी। जुनून की गर्मी बहुत भयंकर होती है। ठीक, जो आपको आगे तक ले जाती है, परिपक्व बना देती है। आइए तो अब स्टार्ट करते इसको मीरक सखी से। एक बार 2 पैराग्राफ है तो देखिए, गीत नंबर ले लेते हैं मीरक सखी से, और गीत नंबर 2। गीत तो इसमें 4 हैं लेकिन 2 ही पढ़ना है आपके इसमें, महत्वपूर्ण पद्यांशों के अंतर्गत। तो क्या कहती है उर्मिला? देखिए, अपनी सखी से कह रही है, क्योंकि एक खंजन पक्षी को लेकर यहाँ पे बात को व्यक्त की गई है। क्योंकि खंजन पक्षी के जो नेत्र होते हैं वो बहुत आकर्षक और सुंदर होते हैं, नेत्र बहुत अच्छे होते हैं। तो वही बात यहाँ पे अपनी सखी से कह रही है अपने प्रियतम लक्ष्मण के बारे में। कौन? उर्मिला, या कह सकते हैं ब्रह्मणी उर्मिला। ब्रह्मणी किसे कहते हैं? जैसे दुख हो किसका? वियोग का, विरह का, उसे क्या बोलते हैं? ब्रह्मणी। तो ब्रह्मणी उर्मिला अपने प्रीतम के बारे में अपनी सहेली से, या कह सकते हैं सखी से कहती है कि निरख सखिए खंजन आए, खंजन आए, करके फेरे उन्नी रे रंजन ने, अनाया ने इधर मन भाए, मन भाए, कि निरख सखिए खंजन आए। करे कि हे सखी, देखिए खंजन पक्षी यहाँ पे आ गए हैं, और इन खंजन पक्षियों को देख करके ऐसा लगता है कि फेरे उन्नी रे रंजन ने। रंजन माने होता है अपने प्रीतम की बात करें लक्ष्मण, तो मन को प्रसन्न कर देने वाले अर्थात मेरे प्रीतम, उसके बारे में कहा गया रंजन। क्या कहा गया है? हाँ, तो कह रहे कि फेरे उन मेरे रंजन ने, अनाया ने इधर मन भाए, मन भाए, कि निरख सखिए खंजन है। इन खंजन पक्षियों को देख करके ऐसा प्रतीत होता है या ऐसा लगता है कि जैसे मेरे मन को प्रसन्न कर देने वाले या मन को भाने वाले अर्थात मेरे प्रीतम लक्ष्मण इन खंजन पक्षियों के रूप में अपने सुंदर नेत्र मेरी ओर फेर दिए हों या घुमा दिए हों। आगे क्या करेगी यहाँ पे जो धूप के बारे में, कि फैला उनके तन का आतपे, अमन से सर सरसाए, सरसाए। करे कि धूप के रूप में जो यहाँ धूप फैली हुई है, तो ऐसा प्रतीत होता है इस धूप को देख करके कि जैसे तपस्या के कारण उत्पन्न मेरे प्रीतम अर्थात लक्ष्मण की गर्मी यहाँ पे धूप के रूप में फैल गई हो। तो फैला उनके अतन का आतपे, अमन से सर सरसाए, सरसाए। और मन की सरसता तथा स्निग्धता के कारण तभी तो तालाबों में कमल खिल उठे। अर्थात इन फूले हुए कमलों को देख करके मेरा मन प्रसन्न होता है। कौन कह रही है? उर्मिला। तो कह रहे कि मेरे प्रीतम
कि शरीर की गर्मी जो तपस्या के कारण उत्पन्न हुई, शरीर की गर्मी यहाँ धूप के रूप में फैली हुई है, और मन की सहजता तथा स्निग्धता के कारण सरोवर में कमल खिल उठे हैं। अर्थात इन फूले हुए कमलों को देखकर मेरा मन प्रसन्न हो गया है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे मेरे लक्ष्मण अर्थात मेरे प्रीतम के मन की मुझे समीपता मिल गई है। आइए आगे क्या करेंगे कि घूमे वे इसमें और वहां, ये हंस यहाँ ओढ़े छाए, ये हंस यहाँ ओढ़े छाए। करे कि मेरे प्रीतम लक्ष्मण अवश्य इस समय जंगल में घूम रहे हैं और उसकी मंद मंद गति का स्मरण दिलाने के लिए तभी तो यह हंस उड़ करके यहाँ छा गए हैं, अर्थात आ गए हैं। अवश्य मेरे प्रीतम उधर जंगल में, ठीक है, मंद मंद गति से क्या कर रहे होंगे, घूम रहे होंगे, अर्थात टहल कर रहे होंगे, वॉकिंग कर रहे होंगे। तभी तो उसकी स्मृति को याद दिलाने के लिए यह हंस उड़ करके यहाँ आ गए हैं। आगे क्या करे कि करके ध्यान आज इस जन का, अनिश्चय वे मुस्काए मुस्काए। करे कि आज निश्चित या अवश्य मेरे प्रीतम लक्ष्मण मेरा ध्यान करके मुस्कुराए होंगे। आज अवश्य निश्चय, आज इस जन का, जन माने अपनी बात कर रही, तो मिला कहती अपनी सखी से कि आज अवश्य मेरा ध्यान करके लक्ष्मण जंगल में उधर मुस्कुराए होंगे। तभी तो ये कमल में तालाब खिल उठे थे, तालाबों में कमल खिल गए हैं कि फूल उठे हैं कमल अधर से, यह बंधु के सुहाए हाँ सुहाए। करे कि आज मेरा ध्यान करके निश्चय लक्ष्मण मुस्कुराए होंगे, तभी तो तालाब कमलों से भर गए या तालाबों में कमल खिल उठे हैं। और मेरे प्रीतम के लाल लाल ओंठों के समान ये बंदूक के फूल कैसे लग रहे हैं, लाल लाल और आकर्षित लग रहे हैं। तो लाल लाल प्रीतम के मेरे ओंठों के समान ये बंदूक के फूल लाल लाल और सुंदर या आकर्षक लग रहे हैं। आइए अगला पैराग्राफ देख लेते हैं। मुझे फूल मत मारो मिला, इंपॉर्टेंट ये भी है, ये 14, 17 और 24 में भी पूछा गया है सन। आइए इसको समझते हैं ध्यान से। अब यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश में और मिला कामदेव से प्रार्थना करते हुए, ठीक, कामदेव कौन है, रति के पति, ठीक। तो इस संसार के भी सबसे सुंदर प्राणी की बात करें, ठीक है, हैंडसम में तो कामदेव था और ब्यूटीफुल में उनकी पत्नी रति, ठीक। तो कामदेव जो थे, तो यहाँ पे कामदेव, आपने उसकी कहानी भी सुनी हुई थी कि शंकर जी उनको भस्म कर दिया था, उनका जब सत्य दिखा रहे थे, तपस्या को भंग कर रहे थे। तो कामदेव का मतलब होता है कामना को जगा देना, उत्तेजित कर देना, उसे बोलते हैं कामदेव। एक ऐसा देव हमारी जो कामनाओं को उत्तेजित कर दे, जगा दे, इच्छाओं को तीव्र कर दे, ठीक, उसे बोल देते कामदेव, ठीक। आइए तो यहाँ पे प्रस्तुत पद्यांश में ब्रह्मणी उर्मिला बसंत ऋतु का विकास और फूलों का रंग रूप उसे कष्टकारी प्रतीत हो रहा है। तो प्रस्तुत पद्यांश में जो उर्मिला को जितनी भी बसंत की चीजें आ रही हैं उसे सब कैसी लग रही हैं, कष्टदायक लग रही हैं। मैंने बताया था जो चीजें संयोगावस्था में आरामदायक होती हैं वही वियोगावस्था में कष्टदायक हो जाती है। ये बात परफेक्ट है। टेंशन में हमें कोई चीज अच्छी नहीं लगी, ठीक है, सब अच्छी चीजें बेकार लगेंगी, और जब खुशी होंगे तो तभी वो चीजें हमें अच्छी लगेंगी, ठीक। आइए तो यहाँ पे कामदेव से प्रार्थना करते हुए साथ में उसे फटकार भी लगाते हैं, और जितनी भी बसंत की चीजें हैं, रंग बिरंगे फूल, उसे कष्टदायक लग रहे हैं। आइए क्या कहती है ब्रह्मणी उर्मिला उस कामदेव से रिक्वेस्ट करते हुए प्रार्थना कि मुझे फूल मत मारो, फूल मत मारो, कि मैं अबला बाला वियोगिनी, अब कुछ तो दया विचारो, हाँ विचारो, मुझे फूल मत मारो, मत मारो। अब बताइए फूल से कोई मर जाएगा, करे कि मुझे फूल मत मारो, इसका मतलब जानते क्या कह रही है, जो कामदेव थे, को कामदेव ये कैसे प्राणी थे
जो एक फूलों का धनुष बाण लेकर के तीनों लोगों को अपने बस में कर रखा था, आकाश लोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक, सिर्फ फूलों का धनुष बाण। और इसका तात्पर्य यह है कि फूलों का धनुष बाण से अपने आकर्षक से सुंदरता से उसके तुम्हें भंग कर देता था, ठीक जैसे मोहिनी मंत्र फेंक दो। तो फूलों का धनुष बाण से 2-4 प्रकार के उसके फूल फेंक से उन फूलों के आकार ऐसा कर देता था व्यक्ति को कि बंद पास में उसके पड़ जाता था कामदेव, और उसके सब जितने भी कहते कि अंग भंग सब बिल्कुल काम नहीं करते थे कामदेव के आगे, उसे अपना बना लेता था। तो फूलों का धनुष बाण लेकर के तीनों लोग को, एक लोग को नहीं, आकाश, पृथ्वी, ठीक, और पाताल लोक, आकाश लोक, पृथ्वी लोक, तीनों लोगों को बस में कर रखा था सिर्फ किसका धनुष बाण लिए? फूलों का धनुष बाण लेकर। तो यहाँ तो वही प्रार्थना कर रही है उर्मिला, कामदेव से प्रार्थना करते हुए कहती कि हे कामदेव, मुझे फूल मत मारो, मत मारो, कि हे कामदेव तुम मुझे फूल रूपी बाणों से, किसकी बात की गई है? फूल रूपी बाणों से मत मारो। तो यहां पे कौन सा अलंकार हो जाएगा? नो, रॉन्ग है आप। कौन सा अलंकार होगा जब भी रूपी शब्द का प्रयोग होता है? रूपक, मेटाफोर, ठीक, रूपक अलंकार होगा जब भी रूपी शब्द आए। तो फूल रूपी बाणों से मत मारो, क्योंकि फूल का बाण मारते थे, फूलों के ही बाण फेंकते थे, और जिसके ऊपर गिर जाता उसका हो जाता था कामदेव का। वही कह रहे कि हे कामदेव तुम मुझे फूल रूपी बाणों से मत मारो। क्यों ना मारो? एक तो परेशान है खुद से कि मैं अबला बाला वियोगिनी, अब कुछ तो दया विचारो, हाँ विचारो। क्योंकि एक तो मैं अबला हूं, अबला का मतलब होता है असहाय स्त्री, एक तो मैं असहाय हूं, दूसरी बाला मानी युवती हूं, युवती माने जवान लड़की जिसे कहते हैं, युवती बोलते हैं उसे, ठीक है, न बच्ची न बूढ़ी, बीच की युवा अवस्था को युवती बोल देते हैं। जैसे कोई व्यक्ति हो तो बोलते हैं युवा, जवान को क्या कहते हैं? युवा, और कोई लड़की हो तो युवती। तो एक तो मैं क्या हूं? असहाय हूं, दूसरी युवती हूं, और तीसरी वियोगिनी, ठीक है, इतने दुख है उसको एक साथ, किसको? उर्मिला को। तो हे कामदेव, कह रहे कामदेव से कि हे कामदेव तुम मुझे फूल रूपी बाणों से मत मारो, क्योंकि एक तो मैं असहाय हूं, दूसरी युवती हूं, तीसरी वियोगिनी। असहाय माने असहाय स्त्री, ठीक है, जिसका आगे पीछे कोई सहारा ना हो। तो एक तो मैं असहाय स्त्री हूं, दूसरी युवती हूं, और तीसरी मैं वियोगिनी हूं। तो ऐसा विचार करके कुछ तो दया विचारो, हे कामदेव ऐसा विचार कर कुछ तो मेरे ऊपर दया करो, कुछ तो विचार करो कि मैं किस पे अपना बाण फेंक रहा हूं, किसे परेशान कर रहा हूं। एक तो मैं वैसे परेशान हूं, तुम और मुझे परेशान कर रहे हैं। तो एक तो मैं असहाय हूं, दूसरी युवती हूं, और तीसरी मैं वियोगिनी हूं। ऐसा विचार करके हे कामदेव मेरे ऊपर कुछ तो दया दृष्टि करो, कि हो करे मधु के नीत मदन पटु, तुम्हें कटु गरले नगारो, गरले नगारो। यद्यपि तुम बसंत के क्या हो? मित्र हो। मधु माने होता है बसंत, मधु माने शहद, मधु माने मधुर। तो यहाँ पे तत्पर है मधु का बसंत ऋतु, कि हो करे मधु के अमित मदन पटु, तुम्हें कटु गरले नगारो, गरले नगारो। उर्मिला कहते कामदेव से, हे कामदेव यद्यपि तुम बसंत के मित्र हो और चतुर भी हो, यद्यपि तुम बसंत के चतुर मित्र हो, पटु माने होता है चतुर, तुम्हें कटु गरले नगारो, अतः मेरे ऊपर तुम विष रूपी वर्षा मत करो, लेकिन कटु कड़वी विष की वर्षा मत करो, अर्थात मेरी कामना को और मत जगाओ, मुझे परेशान मत करो। तो हे कामदेव यद्यपि तुम बसंत के मित्र हो और चालाक भी हो, चतुर भी हो, तो मैं कटु गरले नगारो, अतः मेरे ऊपर कड़वी विष रूपी वर्षा मत करो, मेरी उत्तेजनाओं को मत जगाओ। अगर ऐसा करोगे भी, उर्मिला कामदेव से कहती है, अगर ऐसा तुम करोगे भी तो सक्सेस होने वाले नहीं हो। आगे क्या कहते हैं अगली लाइन, कि मुझे विकलता तुम्हें विफलता, अठहरो श्रम परिहारो, श्रम परिहारो। अगर ऐसा बार बार प्रयास करोगे तो शायद तुम सक्सेस नहीं होगे,
सफलता नहीं होगी तुम्हें। हे कामदेव कहती कि मुझे विकलता तुम्हें विफलता, ठहरो श्रम परिहारो परिहारो। हे कामदेव, तुम्हारे ऐसा करने पर मुझे तो विकलता मिलेगी, अर्थात मेरा मन तो व्याकुल होगा, लेकिन तुम्हें विफलता, तुम भी सफल नहीं होगे, तुम्हारे हाथ विफलता हाथ लगेगी, असफलता। मेरा मन तो व्याकुल और बेचैन होगा, इतना ही जीत के कर पाओगे, लेकिन तुम भी सक्सेस या सफल नहीं हो पाओगे। तुम्हें विफलता, तुम्हारे हाथ विफलता ही, असफलता ही हाथ लगेगी, अतः तुम बहुत परिश्रम कर चुके मुझे परेशान करने में, ठहरो श्रम परिहारो, अतः थोड़ी देर रुक करके आराम कर लो, रेस्ट कर लो, अपनी थकावट को दूर कर लो। हे कामदेव, तुमने बहुत ज्यादा मेहनत किया है, परिश्रम किया है मुझे उत्तेजना दिलाने में, अर्थात मेरे कामनाओं को जगाने में, अतः तुम थक गए होगे, अतः थोड़ा रुक करके विश्राम कर लो। ठहरो श्रम परिहारो, अपनी थकावट को दूर करो। कि नहीं भोगनी यह मैं कोई, अजो तुम्हें जाले पसारो जाले पसारो। उर्मिला कहती कामदेव से कि हे कामदेव, मैं कोई भोग विलास की स्त्री या नारी नहीं हूं, भोग विलास करने वाली, ठीक है, कहूं भोग विलास की स्त्री नहीं हो कि जो तुम अपना एक जाल फैला रहे हो मुझे फंसाने के लिए। तुम नहीं भोगनी मैं कोई, कि जो तुम्हें जाले पसारो जाले पसारो। मैं भोग विलास की करने वाली या भोग विलास की अच्छा रखने वाली कोई स्त्री या नारी नहीं हूं, जो तुम मुझे फंसाने के लिए, अपने चंगुल में फंसाने के लिए ये जाल फैला रहे हो, ये षड्यंत्र रच रहे हो। तो मैं कोई भोग विलास करने वाली स्त्री नहीं हूं, जो तुम मुझे अपने जाल में फंसाने के लिए अपना जाल फैला रहे हो। अब फटकार लगाती हुई आगे कहती है, उस कामदेव से पहले तो प्रार्थना की, रिक्वेस्ट किया, जब नहीं माना तब उसे फटकार लगाती हुई कहती है कि बल हो तो सिंदूरे बिंदु यह हरे नेत्रे निहारो नेत्रे निहारो। हे कामदेव, यदि तुम अपने को बहुत ज्यादा बलवान मानते हो, ताकतवर मानते हो, पावरफुल मानते हो, तो बल हो तो सिंदूर बिंदु यह हर नेत्रे निहारो, तो तुम मेरे शिव जी के तीसरे नेत्र के समान सभी बाधाओं को दूर कर देने वाले मेरे इस सिंदूर बिंदु की ओर देखो। हे कामदेव, अपने को यदि बहुत ज्यादा तुम बलवान समझते हो, तो शिव जी के तीसरे नेत्र के समान सभी बाधाओं को दूर कर देने वाले मेरे इस सिंदूर बिंदु की ओर देखो। अर्थात उससे कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार कामदेव का तीसरा नेत्र संसारिक बाधाओं को या जाने हर प्रकार के कष्टों, ठीक है, भस्म कर देते थे, बाधाओं को दूर कर देते थे तीसरा नेत्र खोल करके, उसी प्रकार यदि तुम में बहुत ज्यादा बल हो तो मेरे सिंदूर बिंदु की ओर देखो, अर्थात यह भी शिव जी के तीसरे नेत्र के समान तुम्हें क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। तो आप में बहुत ज्यादा यदि बल हो तो शिव जी के तीसरे नेत्र के समान सभी बाधाओं को दूर कर देने वाले मेरी इस सिंदूर बिंदु की ओर देखो। और यदि तुम अपने बहुत रूप पे घमंड है, तो अगली लाइन क्या कह रही है उर्मिला, कि रूप दर पे कंदर पे तुम्हें तो मेरे पति परिवारों हे कामदेव, यदि तुम अपने रूप पे बहुत ज्यादा घमंड है, तो तुम अपने इस रूप को मेरे पति के चरणों में जाकर के निछावर कर दो, क्योंकि मेरे पति के चरणों में तेरा रूप कुछ भी नहीं है। तो रूप दर पे कंदर पे तुम्हें तो मेरे पति परिवारों उर्मिला कहती कामदेव से, हे कामदेव, यदि तो अपने तुम्हें रूप पे बहुत ज्यादा घमंड है, कंदर्प माने होता है कामदेव, ठीक है, दर्प माने घमंड। हे कामदेव, यदि तुम अपने रूप पे बहुत ज्यादा घमंड है, तो तुम अपने इस रूप को, इस सुंदरता को मेरे पति पे जाके निछावर कर दो, क्योंकि मेरे पति के तुलना में तुम्हारा रूप कुछ भी नहीं है। और यदि तुम अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा विश्व सुंदरी समझते हो, रति को, तो सुन लीजिए क्या कहते हैं उर्मिला लास्ट में, कि लो यह मेरी अचरणे धूली उसे
रति के सिर पर धारो, सिर पर धारो। अगर तो अपनी पत्नी रति को बहुत खूब सुंदर समझते हो, बहुत ज्यादा, तो लो मेरी एक चरणों की धूल ले जाकर के उस अपनी पत्नी रति के, ठीक है, सिर में जाकर के डाल दो, क्योंकि मेरे चरणों की धूल के बराबर आपकी पत्नी सुंदर नहीं है। इतना बुरा धो दिया उसके कामदेव को, ठीक है। अगर अपनी पत्नी को बहुत खूबसूरत समझते हो, विश्व सुंदरी, तो लो मेरी एक चरणों की धूल ले जाकर के उसके सिर में डाल दो, क्योंकि आपकी जो पत्नी रति है ना, तो मेरी चरणों की धूल की भी बराबर सुंदर नहीं है, ठीक है। इस प्रकार आपका ये भी पैराग्राफ पूर्ण हुआ। आइए देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर जल्दी से। पहले देखते हैं नीरज सखी के। कह रहे कि पद्यांश के पाठ और कवि का नाम जल्दी से बताइए। तो पद्यांश के पाठ का नाम हो जाएगा गीत और कवि का नाम हो जाएगा मैत्रेयी गुप्त। अथवा कह रहा उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो कैसे लिखेंगे? हिंदी के काव्यखंड के गीत नामक शीर्षक से लिया गया है। हाँ, वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, कर रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। एक्सप्लेन टू अंडरलाइन। कि करे के ध्यान, यहां से आपको व्याख्या करना है। आज इस जन का अनिश्चय वे मुस्काए, मुस्काए। यहां से लेकर कहां तक है? कि नभे ने मोती अवारे लो, ये आंसू अर्घ भर लाए, भर लाए। कल एक्सप्लेन को यहां तक करके ध्यान से लेकर के डाट डाट आंसू अर्घ भर लाए जल्दी से। फिर इसका करें अगला क्वेश्चन आंसर फूल वाले। तुम करो, प्रिय बगल में करो। नहीं नहीं, तुरंत मिली सेवा, करो तो नहीं, अंडरलाइन पे, एक्सप्लेन टू अंडरलाइन करके आज इस जन का। नहीं तो एक्सप्लेन करने का तरीका बताया था, कैसे करेंगे? कहां से तुमने उठा दिया सीधा? इन रेखांकित अंशों में, अब बोलिए कि गृहिणी उर्मिला कहती है अपनी सखी या सहेली कहती है कि हाँ, फूल उठे कमल अधर से, ये बंदूक सुहाए। तभी तो तालाब में कमल फूल उठे हैं। कौन लग रहे हैं? ओंठ नहीं लग रहे हैं, ओंठों से तुलना की गई, वो फूल लग रहे हैं। ठीक है, उल्टा तुलना। तो यहाँ पे कर अधर से, अधर माने होता है ओंठों से, और मेरे प्रीतम के लाल लाल ओंठों के समान ये बंदूक के फूल लाल लाल और आकर्षक लग रहे हैं। ठीक है, आगे। हे सरल ऋतु, हाँ बोलो। मैं आपका स्वागत करती हूँ। ये मेरे बड़े सौभाग्य हैं जो मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। कि नभे ने मोती अवारे लो, यह आंसू अर्गे भर लाए, भर लाए। मतलब क्या है कि आकाश ने आपके स्वागत के लिए ओस रूपी, ठीक है, मोती के रूप में, ठीक है, ओस रूपी या ठीक है मोतियों के रूप में जो बूंदे कह सकते हैं, असंख्य, ठीक है, बूंदों को बिछा दिया है। मोती रूपी ओस के रूप में असंख्य बूंदों को बिछा दिया है। और मैंने आपके स्वागत के लिए आंसू रूपी, हाँ, पूजा का जल लेकर के प्रस्तुत हूं। तो हे शरद ऋतु, मैं आपका स्वागत करते हुए मेरे बड़े भाग्य हैं कि मुझे आपके दर्शन प्राप्त हुए। आकाश ने आपके स्वागत के लिए ओस की बूंदों के रूप में असंख्य, ठीक है, मोतियों को निछावर किए हैं या बिखरा दिए हैं। और लो ये मेरे नेत्र तुम्हारे स्वागत के लिए आंसू रूपी पूजा का जल लेकर प्रस्तुत है। आइए आगे करिए। अब इसके बाद क्वेश्चन आ रहा अगला
कि प्रस्तुत पद्यांश में विरहिणी के रूप में किसे दर्शाया गया है? उर्मिला को। खंजन पक्षियों को देखकर उर्मिला को कैसा प्रतीत हो रहा है? हाँ, इन खंजन पक्षियों के रूप में, ठीक है, अपने सुंदर लगने वाले नेत्र मेरे प्रीतम मेरी ओर घुमा दिए। अगला क्वेश्चन कि इन पंक्तियों में उर्मिला किसका स्वागत कर रही है? हाँ, सखी को खंजन पक्षी दिखाने से क्या तात्पर्य है? बोलो। अगला, कवि ने पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन किया है? नयन और कमल शब्द के दो पर्यायवाची। रजीव भी कह सकते हैं, रजीव प्रकाशन, रजीव माने भी कमल होता है। आइए अब चलते हैं। मुझे फूल मत मारो डाट डाट लेकर के सिर पर धारो, इसके कुछ क्वेश्चन आंसर। इससे क्वेश्चन आ रहा है पहले कि उपयुक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। गीत मैथिली गुप्त। कवि का नाम क्या होगा? उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक हिंदी के काव्य खंड के क्वेश्चन अगला, विरहिणी उर्मिला को बसंत ऋतु और पुष्पों का रूप रंग किस प्रकार का प्रतीत हो रहा? अत्यंत कष्टकारी। सही है। काम व्यथित होने पर, कामना से पीड़ित होने पर उर्मिला किससे क्या प्रार्थना करती? कामदेव से, है ना, स्वयं को प्रताड़ित न करने की प्रार्थना करती। कितना बड़ा संसार पर वहां चाचा हम चलो जाए वही बचा, लेकिन वही के पाछू परो। कहानियां है कि आजकल आदमी का जितना समझाओ तो वही के पर, जैसे दारू बनेगा गाँव में आ जाते हैं ना कुल टाइटन, उनको जितने कहा यार जाओ अपने घर, वो हो रही क्या करिए मरब करत कुछ नहीं, ब्याह जाते घरे तो लड़ाई का तैयार है। तो वही कहानी है कि हम देखो समझा रही है, उल्टे ऊपर रहा। ठीक है। अगला क्वेश्चन कि उर्मिला चेतावनी के रूप में कामदेव से किसे देखने के लिए कह रही? सभी बाधाओं को भस्म कर देने वाले, है ना, सिंदूर बिंदु। अगला क्वेश्चन, प्रस्तुत पद्यांश में उर्मिला ने अपने सिंदूर बिंदु को किसके समान बताया है? हाँ, या कह सकते हैं क्वेश्चन दे रहा था मैं कि उर्मिला ने शिव का तीसरा नेत्र किसे बताया है? अपने सिंदूर बिंदु को बताया है। अगला क्वेश्चन, होकर मधु के मीत मदन पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार लिखिए। कि होकर मधु के मीत मदन पटु, तो यहाँ पे होकर मधु के मीत मदन कौन सा अलंकार हो गया? अनुप्रास। ठीक है, मां शब्द दो बार आ गया। अनुप्रास अलंकार कहाँ होता है? बार बार। उनके स्वर मिले या ना मिले, ठीक है, उनके स्वर मिले या ना मिले, चाहे उनके स्वर मिले या फिर ना मिले, इससे हमें मतलब नहीं, लेकिन आपका अक्षर बार बार आने के वर्णों की आवृत्ति है, व्यंजन वर्णों की, तो कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास। स्वर मिले या ना मिले। तो यहाँ पे देखिए माँ शब्द आ रहा है कि मधु के मीत मदन, 3 बार माँ आया है। ठीक है, मधु में भी, अमीत में भी, मदन में भी। ठीक, यह जरूर नहीं कि आगे वाला ही शब्द मिले, कभी कभी पीछे वाला मिल जाता है। जैसे कि कहत नटत रीझत खिजत, अब मिलत खिलत लजियात, सब में पीछे ता चल रहा है ना। बिहारी लाल जी का दोहा है फर्स्ट ईयर में ये। ठीक है, अब हरे भवन में करत हैं कि नयन ही सो बात, तो यहाँ पे तारा कि कहत नटत रीझत खिजत मिलत खिलत लजियात, सब में चल रहा है ता, तो भी कौन सा अलंकार होगा? अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक, तो स्वर मिले या ना मिले इसकी कोई गारंटी, ठीक है, लेकिन व्यंजन वर्णों की आवृत्ति। अगला क्वेश्चन कि मैं अबला बाला वियोगिनी, अब कुछ तो दया विचारो, दया विचारो। कह रहा कि मैं कौन सा रस प्रयुक्त किया गया है?
बताइए इसमें रस। वियोग श्रृंगार रस या विप्रलंब श्रृंगार रस। अगला क्वेश्चन कि इस पद्यांश में किस ऋतु का वर्णन है? बसंत ऋतु। यह पद्यांश किस ग्रंथ से उद्धृत है? हाँ, उनका महाकाव्य साकेत महाकाव्य से ये पंक्तियां ली गई हैं। बहुत सुंदर सा उनका महाकाव्य में संगुप्त जी का, उसी से लिया गया कई का अनुताप भी, और उसी से लिया गया है गीत। इस प्रकार आपका ये एंड हुआ। ठीक, अगला पढ़ना है नहीं? चलिए, थैंक यू सो मच, आई लव यू।